अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। क्या सनसनीखेज मुकाबला हुआ, पाकिस्तान कैसे जीता यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि जब 9 आउट हो चुके थे शायद ही किसी को उम्मीद हो कि नसीम शाह आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर मैच जितवा देंगे, लेकिन उनको अपने ऊपर यकीन जरूर था, क्योंकि जब मैच के बाद रवि शास्त्री उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे यकीन था कि मैं छक्के लगा सकता हूं। लेकिन जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनके दिल की धड़कन आज ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी कि अफगानिस्तान से हम हार जाते, इंडिया इस एशिया कप में वापस आ जाता, फाइनल में वो क्वालिफाई करने के उनके इम्कानात बढ़ जाते। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह थी कि नर्वस थे पाकिस्तानी फैंस। लेकिन नसीम शाह की कमाल बैटिंग, और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी तो अब यूज टू हो गए कि जो हमारी टीम है बहुत ही गैर मुतवक्को है, जीता हुआ मैच हार भी सकते हैं, हारा हुआ मैच जीत सकते हैं, आसान मैच फंसा लेते हैं हम। लेकिन मेरे ख्याल से इंडियन फैंस को आज हमने बड़ा दुखी किया होगा। एक उनकी उम्मीद सी जाग गई थी इंजी भाई कि शायद इंडिया का बैकडोर से एक कोई चांस मिल जाए, एंट्री मिल जाए फाइनल के लिए, लेकिन उनके सपनों पे हमने पानी फेर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो स्पेशली जिस टाइम पाकिस्तान 130 नहीं कर रहा था ना, तो रन रेट का आखिर में चक्कर पड़ना था, तो पाकिस्तान का रन रेट बहुत नीचे आ जाना था। बल्कि अभी आ गया होगा, रन रेट आगे नीचे हो गया, चलो अब तो वो थ्रू ही हो गए सीधा। तो बाकी सही बात है कि जी इंडिया को बड़ा अफसोस हुआ होगा कि जितने जो 2 फुल टॉस उसने बॉलर ने लास्ट ओवर में फेंके ना, इतना नबी को अफसोस नहीं हुआ होगा जितना शर्मा को अफसोस हुआ होगा। शर्मा जिन्होंने जावेद मियादाद की बॉल पे छक्का खाया था। रोहित शर्मा की बात, रोहित शर्मा की, ओके, रोहित शर्मा शर्मा ही थे ना। जी वो भी चेतन शर्मा थे। नहीं, उसने जिक्र किया तो शास्त्री ने बोला मैं इस मैच में था। बाबर आजम ने आज कहा ना मुझे वो शारजा का जावेद मियादाद का छक्का याद आ गया, तो रवि शास्त्री ने कहा बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए हमें। नहीं कहते मैं भी था उस मैच में। मैं भी था। तो कमाल वैसे। लेकिन मुझे ये बताएं कि नसीम शाह तक जो नंबर 10 पर आते हैं, उन्होंने 2 छक्के मारे, दहानी ने इंडिया के खिलाफ 2 छक्के मार के कंपेटिटिव टोटल बना दिया था। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए कि मिडिल ऑर्डर अगर ना भी चले, कम से कम अगर 10-15 रन चाहिए तो लोअर ऑर्डर भी बना सकता है ये रन। जी बिल्कुल। और वैसे तो मिडिल ऑर्डर को चलना चाहिए, स्कोर पे ना चलने की तो नहीं है, लेकिन सारों से अच्छी चीज़ नज़र ये है कि जी पाकिस्तान ने ना किसी भी टाइम गिव अप नहीं किया। फाइटिंग है ना पाकिस्तान की नज़र आ रही थी, क्योंकि जिस तरह नसीम शाह ने भी कहा कि जी मैं पुरुमीद था। तो ये आप अच्छा और बुरा तो खेल लेते हैं, लेकिन जो ये फाइट करना है ना इंसान की आदत हो जाएगी कि जी आखिरी बॉल तक लड़े, तो फिर जीत है ना आपके पास रेगुलर बेसिस पे आती है। तो सिकू भाई कैसी हार्ट बीट वगैरह चेक की प्रोग्राम में आपने? नहीं, मैं तो खैर बहुत गुस्से में था, मगर अब चलें। कुछ कहा तो नहीं हैं? कुछ कहा तो नहीं? जो कहा वो लाइव नहीं क्या किया। अलकाबात निकल रहे थे आपके? नहीं, जो भी थे निकल गए, छोड़ें इसको। तो मगर ये कि वो जो बात करें, 2 चीज़ें इसमें पॉजिटिव साइन जो है वो यही है कि जो इंजी कह रहा है कि नीचे वाले जब रन्स करने लगे ना, इट्स अ वेरी गुड साइन। अब हमें जो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा एडजस्ट करना है, जिसके अंदर फ़कर भी है, उसके बाद इफ्तिखार है, 5 मैं समझता हूँ 5 अच्छे बैट्समैन आने चाहिए। टॉप ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है ना। बाबर आजम 4 मैच में बाबर आजम बहुत बड़ा जमान नहीं खेल रहे हैं। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, ही विल मेक अ कमबैक, ही इज गोना मेक अ कमबैक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर हमें उसका इफ्तिखार का और ये फ़कर का इनका हल निकालना है। प्लस 5 पे भी एक अच्छा बैट्समैन आना चाहिए। बाद में सारे अच्छे हैं, खुशदिल भी है, आसिफ भी है, नवाज भी है, शादाब भी है। अच्छा, शादाब का कैमियो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये लड़के जब नीचे रन्स कर रहे हैं ना, इट्स अ गुड साइन। बिल्कुल, इट्स अ गुड साइन। क्रिकेट पे मजीद बात भी करेंगे। आज हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। एक तो हमारे अपने ही हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, आपस की बात हमसे करते रहते हैं, व्यूअर्स से करते रहते हैं। मुनीब फारूक आज हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से आए हैं खास तौर पे इस शो के लिए। बहुत शुक्रिया मुनीब, शुक्र करें पाकिस्तान मैच जीत गया, वरना सिकंदर बख्त ने जितनी पाकिस्तान टीम को बातें सुनाई ना, उनसे ज़्यादा वो आपको सुनाते आज। जी, और मुझे इस बात का एहसास है कि सिकू भाई ने कोई फ्रेंच में कुछ कहा था, तो वो बस ऑलमोस्ट ऑन एयर चला गया था, और वो कह भी शाहजेब खानजादा के शो में रहे थे। अच्छा। और शाहजेब ने उसका हिंट दे दिया कि शुक्र करें हमने वो ऑन एयर नहीं किया। सो ऑलमोस्ट बस ऑन एयर होते होते वो रह गया। तो आपके दिल की धड़कन कहाँ तक पहुँच गई थी? मेरे दिल की धड़कन बस ऐसे पहुंची थी कि मैं जब मेरे हाल में 9 आउट हो गए, तो मुझे मेरे घर से भी फ़ोन आया, मेरी बेगम का फ़ोन आया, भी आप गए हैं इस प्रोग्राम के अंदर तो देखें हालत देखेंगे, तो इतना गंदा मैच है और आप मार रहे हैं। मैंने कहा यार पता नहीं है मेरा टीवी बंद कर देना है, देखेगा कौन जश्न क्रिकेट। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, एंड देन ऑब्वियसली एवरीथिंग टर्न। धड़कन कहीं तक जाती नहीं, ये रुकने का टाइम हो जाता है। हाँ, ये भी है। हाँ, वो रुक गई थी, अब तो रुकने वाला हाल हो गया था। और हमारी आज की दूसरी मेहमान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स में आप इनको देखते रहते हैं,
रुशना खान हमारे साथ मौजूद है। कैसी है रुशना? मैं ठीक हूँ। आप ये सेकंड टाइम आप हमारे शो पर आई हैं और बड़ी लकी साबित हुई है। आज तो पाकिस्तान बड़ा मैच जीता है। आई नो। तो ज्यादा खुशी पाकिस्तान की जीतने की है या इंडिया फाइनल से बाहर हो गया इसकी है? सच सच बताइएगा। ऑनेस्टली दोनों की है। दोनों की है ना, बराबर है। हाँ। है खाली अगर डबल कहते हैं डबल मजा है आज। हाँ। तो ये बताइए कि फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? बाबर आजम और रिजवान। क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा बाबर आजम? कोई टिप शिप दे उनको, क्या हो गया है? आई डोंट नो, मैं भी सरप्राइज हूँ क्या हुआ है। और मेरे ख्याल से सरप्राइज ज्यादा देर रहेगा नहीं। जितने बड़े वो प्लेयर हैं, जितने ग्रेट प्लेयर हैं, आई एम श्योर इसको तो जैसे इंजी भाई सही एक्सप्लेन करते हैं कि इसको ये नहीं कह सकते आउट ऑफ फॉर्म है। इट्स जस्ट बैड लक। अलग अलग डिसमिसल्स हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पाव नहीं हिल रहा या ये वाला मामला नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। मुझे याद है कि ये हॉलैंड के खिलाफ, हॉलैंड का एक ऑफ स्पिनर ने आके ऐसे गेंद की वर्ल्ड कप में 2003 में, मैं उस वक्त एनालिस्ट था, इसने ऐसे गेंद रोकी, टोन करके आउट हो गया। 10,000 रन बनाए बंदे ने, वो गिरवा नहीं रहे, आप वो गिरवा रहे कि हॉलैंड ने। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसके साथ भी हो चुका है। फिर इसने कमबैक किया। हाँ, तो बड़ा प्लेयर कर देता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम जो है अब वो नंबर 2 पे आ गए T20 ICC रैंकिंग में। रिजवान ने उनको जो है अब वो टेक कर लिया है, वो नंबर 1 पर है और रिजवान 794 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 कहाँ दिखा रहे थे, नंबर 1 ऊपर है, 1815 है और 794 बाबर आजम के हैं। तो आज एक जोक चल रहा था कि बाबर आजम और रिजवान में कंपटीशन है कि नंबर 1 पे कौन आएगा रैंकिंग में। और इंडियन प्लेयर्स के दरमियान कंपटीशन ये है कि कौन विंडो सीट लेगा इंडिया वापस जाने के लिए। वो लड़ रहे हैं कि मैं आइल सीट लूंगा, मैं मिडिल लूंगा, मैं विंडो सीट लूंगा। तो आज वो लड़ाई मजीद संगीन हो जाएगी। मगर मुझे अफसोस हुआ, मैं चाह रहा था कि उनको हम एक और दफा मारते और हमारी जो ट्राई सीरीज थी हम अभी तक 1-1 बहुत बहादुर है, मुझे पता है। कहने में क्या चाह रहे थे कि वो आए। तो चले जरा सुनाते हैं। नसीम शाह ने बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया आज इस इनिंग में। क्या कहा उन्होंने इस मैच के बाद? नसीम, कमाल कर दिया आपने। आप कभी सोचा था आप हीरो बनेंगे बैट के साथ? नहीं, बिल्कुल। जब मैं बैटिंग पे आया था तो मुझे बिलीव था कि मैं छक्के तो मार सकता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता हूं और मुझे ये पता था कि वो कोशिश करेंगे कि मुझे यॉर्कर करे और 2 क्योंकि वो फील्डर्स ने ऊपर लिए थे और कोशिश की और अल्लाह ने लगा दिया। और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया आज। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो अच्छी रही है, लेकिन आई थिंक अब सब भूल गए कि मैं बॉलर भी वाकई कमाल बॉलिंग की, कमाल करते हैं वैसे। जवाब बड़े अच्छे दिए वैसे। अच्छा, और कह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ छक्के मारने की, लेकिन मुझे पता था ये मुझे यॉर्कर करने की कोशिश करेगा तो मेरा चांस बनेगा मारने के लिए। इंजी भाई? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान की। अगर आप देखें, कल पिछले मैच में नवाज हीरो था, आज ये हीरो बन रहा है, उससे पहले रिजवान था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी एक प्लेयर के पास नहीं है, सारी टीम एफर्ट है। जिस तरह हम श्रीलंका की बात कर रहे थे ना कि टीम एफर्ट है, पाकिस्तान की भी टीम एफर्ट है ना, नज़र आनी शुरू हुई है क्योंकि जी मुख्तलिफ प्लेयर्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है क्योंकि जी जिस तरह आसिफ ने पिछले मैच में अच्छा खेला था, खुशदिल भी अच्छा खेला। ठीक है कि जी एक बहुत अच्छी एफर्ट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल पहले छक्के मारने के बाद ये वही पांड्या वाला एटीट्यूड था, मैं कर दूंगा, बड़ी बात ही नहीं मेरे लिए, और हुक्म करें। इट्स अ गुड साइन। वो जब इंजी कह रहे हैं ना कि आप में कॉन्फिडेंस है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। और ये सिकवा, ये सेलिब्रेशंस कैसी देखते हैं आप? पहले बल्ला फेंका, फिर हेलमेट फेंका, ये एक फुल वो बॉक्सर टाइप ग्लव भी फेंक। शहजाद, ये एक आसान सा मैच था और इतना फंस गया और फिर उसके बाद जो उसने परफॉर्मेंस दी है, इट्स सुपर परफॉर्मेंस। ये जो है इनकी सेलिब्रेशंस है। बैट फेंका पहले, फिर हेलमेट फेंका और फिर वो बॉक्सर की तरफ ग्लव उठा के फेंकेंगे। मेरे ख्याल से बीच में जो आसिफ अली के साथ और एक बॉलर का जो ये लोग सब पख्तून हैं, एक दूसरे की पश्तो समझते हैं, आपस में इन्होंने जरूर बातें की। कोड वर्ड में बात भी नहीं कर सकते। हाँ, कोड वर्ड में नहीं, उन्होंने तरह बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरी तरह तो कर ही नहीं सकते। स्लेजिंग इज नॉट अलाउड व्हेन यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो मुरीब, क्रिकेट वैसे खेलते हैं या खेलते थे? क्रिकेट एज अ व्यूअर मुझे बहुत जबरदस्त, सारी बात है, पाकिस्तानी इसको नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली वी आर क्रिकेट लविंग नेशन। तो क्रिकेट का अच्छा, मुझे नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई मुझे पता हो कि बड़ा टफ मैच है, आई ट्राई नॉट टू वॉच इट, बिकॉज उससे एक तो ये कि आपका वैसे ही आप बड़े एजी हो जाते हैं वो, और मैं यही समझता हूँ कि यार अच्छा ठीक है, पता चल गया, अनलेस के पता चल जाए कि यार इट्स अ गुड इक्वेशन, पाकिस्तान इज गोना विन। लेकिन आज क्योंकि वक्त भी था एंड ऑल दैट, तो वो मैं बैठा देखने के लिए एंड वन आफ्टर दी अदर जब विकेट्स गिरती गई तो खुद यही ख्याल आता है कि यार आप बड़े मनहूस हैं, मैं बैठा हूँ मैच देखने के लिए तो सारी विकेटें गिर रही हैं। आज पाकिस्तान टीम के जब हम कह रहे हैं कि बड़ी गैर मुतवक्को है, जीता हुआ मैच हार जाते हैं, हारा हुआ मैच जितवा देते हैं, आसान मैच फंसा देते हैं, तो इस पर ताबिश हाशमी साहब जो हमारे होस्ट हैं, हंसना मनाए प्रोग्राम होस्ट करते हैं,
उनसे जरा पूछते हैं क्योंकि वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि कितना मुश्किल है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना। दुनिया में ये एक मुश्किल तरीन काम है। जी ताबिश। जश्न क्रिकेट की तमाम ही टीम को, ताबिश हाशमी जो गुस्से में रहते हैं, उनका अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है भाई शहजाद, आज जिस चीज़ का मैं जिक्र करने वाला हूँ, नेशनल टीवी पे किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बात करने की, किसी की हिम्मत नहीं हुई, डरते हैं लोग ये बात करने से। आपको अंदाज़ा भी है कितना मुश्किल काम कर रहे हैं हम सब हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है यार। अगर 10 बॉलों पे 2 रन चाहिए हो क्रिकेट टीम को हमारी, तो हम फुल पेसिमिस्ट हो जाते हैं। नहीं देखना अभी दूसरी टीम जो है वो 2 हैट्रिक ले लेगी, खत्म बर्बाद, आउट, खत्म है। इसी तरह 36 बॉलों पे 100 रन चाहिए हो तो हम फुल ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि देखना अभी आफरीदी आएगा, ये बना लेगा ये। तो आप अबे आफरीदी रिटायर हो गया, अरे शाहीन आफरीदी बना लेगा इतने रन तो है। कोई तो वजह है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है गाना मशहूर हुआ, ना बनता ये गाना तो फैंस कितने डिप्रेस्ड होते और जवाद भाई मशहूर भी ना होते। पाकिस्तानी नौजवानों के दिल उनकी महबूबाओं ने इतने नहीं तोड़े जितना क्रिकेट टीम ने उनके तोड़े हैं। ये जो एटीट्यूड वाली लड़कियां नहीं होती जो मिक्स सिग्नल्स देती हैं, समझ में नहीं आता कि चाह रही हैं या नहीं चाह रही, वैसी है क्रिकेट टीम हमारी। साउथ अफ्रीका जाके सीरीज हरा के आ गए और जिम्बाब्वे से या मैच हार गए कदाफी स्टेडियम में। यार ये कोई तरीका हुआ यार? एक ही टूर्नामेंट में इंडिया से 2 मैच खेले, दोनों बिल्कुल अलग रिजल्ट्स और डिफरेंट पांड्या रिएक्शंस आए दोनों मैचों में। ऐसी है मेरी क्रिकेट टीम। पाकिस्तान के मैचेस के दौरान अस्पताल भर जाते हैं क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर वैसे ही इतने हाई हैं, हमें इतना स्ट्रेस है, उसके ऊपर इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अच्छा, अनप्रेडिक्टेबल होना कोई अच्छी बात नहीं है शहजाद भाई। इसका मतलब ये आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई टीम हम लाइट नहीं ले सकते और कोई टीम हमें लाइट नहीं लेती कि पता नहीं कब क्या कर दें ये लोग, किस दिन किस तरह की टीम निकल के आए। पूरे दुनिया का सुकून बर्बाद किया हुआ यार इसने। इंजी भाई आपके और मेरे कप्तान मुझे लगता है ठीक है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस को सुकून कब्र में मिलेगा, मगर अब तो मसला ये कराची में कब्रें नहीं मिल रही यार, रेट ऊपर चढ़े हुए कब्रों के। मैं क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स को जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त उम्मीद की निगाहों से मैं टिप्स दूंगा कि मेरे भाई सबसे पहले तो उम्मीद नहीं लगाओ। स्पाइडरमैन देखिए ना आपने, छिछ वाली स्पाइडरमैन का मशहूर डायलॉग था कि एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट सो यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यानी मायूसी की उम्मीद रखोगे तो मायूस नहीं होगे। ये बस बेटा 1 वे प्यार है, जिस तरह यूजुअली हम लड़कों का होता है। आपने प्यार करना है मगर एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये पलट के आपको प्यार करेंगे। और ये अटेंशन सीकर्स नहीं मोहल्ले में घूम रहे होते यार, ब्रो मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है, तो भाई दूसरी टीम को सपोर्ट कर लो ना यार। तुम ये पाकिस्तान के हारने के बाद देवदास क्यों बनते हो तुम लोग यार? अगर मनूस हो बेटा आप, फॉर एग्जाम्पल आप मनूस हो तो अपनी नहूसत को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते तुम लोग यार? आखिर में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इनसे उम्मीद ना लगाएं, बस सपोर्ट करें, क्योंकि पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लाइन सबसे अच्छी यहीं फिट होती है और वो तो है ही कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है तो है। जी ताबिश आपकी वाली बात कहते हैं, उम्मीद ना लगाएं, उम्मीद होती है फिर दुख भी होता है। एग्जैक्टली वो जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर देखने लग पड़ते हैं ना कोई मैच और आपको लगता है कि बस हार तो हलवा है। और अच्छा बाय द टाइम दे फिनिश्ड 129 रन जब उन्होंने बना लिए तो ऐसे ही होता है ना, आप वो एक मनहूस सी सोच आपको आती है यार ये बड़े मुश्किल से बनेंगे। एंड इट एक्चुअली टर्न्ड आउट। शहजाद हम टीम का ये आलम था, हम ऑस्ट्रेलिया में थे और ट्राई सीरीज खेले थे उस वक्त, तो आपको पता है काली आंधी जी उनसे के साथ, तो हम बैठे हुए थे, बारिश हो गई तो वो हमसे कहने लगे कि यार आपकी एक वाहिद टीम है जिसे हमसे डर लगता है, वो लिटरली उन्होंने कहा। लेकिन ये इंजी भाई ये ठीक कह रहे थे कि आपके कप्तान और हमारे कप्तान ये कहते हैं कि कब्र में सुकून मिलेगा फैंस को। ये क्यों है ऐसा? ये क्या हमारी टीम के डीएनए में है? कितने इनकंसिस्टेंट है और सरप्राइज कर सकते हैं और शॉक भी कर सकते हैं आवाम को। एक कब्र में सुकून तो मिलेगा लेकिन अमाल वालों को और अमाल क्या है ये नहीं कि जी मैं कोई मेरे से दाढ़ियाँ ना समझे, कोई मेरे उस पर नहीं, वो ये कि जी लोगों के साथ अच्छा मामला करो, अल्लाह इससे बड़ा राज़ी होता है। खाना वाना खिलाया करो, हाँ जी, लोगों की मदद किया करो, जिस तरह सलाब का है इनकी जाके मदद करो। इस चीज़ पे मैं कह रहा हूँ कि जी याले अमाल है ना होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर सुकून मिलेगा और अल्लाह सारों को सुकून दे इस कब्र में। और ये हमारी है ना जिनसे हम कहते हैं कि जी बैट्समैन को हर रोज़ डिफरेंट तरीके से खेलना चाहिए, वो इसको नहीं लेते, हमारी टीम हर रोज़ डिफरेंट तरीके से खेलती है तो कि हमें भी नहीं पता होता, उनको भी नहीं पता होता। शहजाद ये आपके प्रोग्राम का इस्लामी टच था। सही है ना, काम की बात बता रहे हैं आपने उनको सूरी साहब से मिला दिया। अरे सर मतलब टच तो था ना। क्या कह रहे थे आप? भूल ही गया मैं, मतलब आपने भी ऐसा लुकमा दिया सब भुला दिया। ये कमाल करें, खाना खिलाएं, वो कह रहे हैं कि सदाब ज़दागान की मदद करें,
तो आपकी खबर में आपको सुकून मिल जाएगा। वो जो 5 बिलियन मिले हैं उसको खर्च करें जाके, उनको दें। चले, अब जब इन्होंने बीच में टांग अड़ाई दी है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णा ये बताइए, आज शादाब ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, आप भी सिकू भाई की तरह इतनी ब्रेव हैं कि आप चाहती थी कि इंडिया पहुंचे फाइनल तक, हम भी पहुंचे और मुकाबला हो, या बस हो गया हमने एक मैच हरा दिया आखिरी, बस आप घर जाएं, अब हम खेलेंगे दूसरी टीमों से? नहीं, मेरा फोकस बस ये था कि पाकिस्तानी टीम विन करे। यू नो, लिटरली मैं इंडिया के बारे में नहीं सोच रही थी। अच्छा, मतलब लेकिन अगर पहुंचते मजा तो आता ना, देखने में एक्साइटमेंट होती है। मुझे एंजाइटी होती है। अब दोनों मैचेस डेड हो जाएंगे वैसे, अब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तो वो जो सिक्कू भाई की एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि नहीं ये पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होना चाहिए, बड़ा पैसा कमाते हैं ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, हुआ नहीं ऐसा नहीं कुछ। होता है कि हमारे जो टाकरे होते हैं ना इंडिया वालों के साथ, तो ये वाला टाकरा मैं तैयारी करके बैठा था कि इनकी मतलब है कि इनके तफरी लूंगा। आपको 3 प्रोग्राम चाहिए चार्ज होने के लिए? नहीं, हम जीते हुए थे ना पहले, तो वो कहते थे कहाँ जीते, हम वॉक ओवर दे दो यार, क्या है ये। अब हम जीते हुए थे तो हम, मैं इंतजार में था कि टाकरा हो। असल में हमने हारने के बाद इतने एक टाकरे किए हैं अब हम काफी बातें सुनी है, कर रहे थे कि टाकरा होगा तो हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि तबीयत कैसी है। रोहित शर्मा से ये पूछा कल एक सहाफी ने, परसों इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं होगा, फैंस बड़ा मिस करेंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स है? क्या कहा रोहित शर्मा ने, जरा सुनाइएगा। कैप्टन, डू यू मिस इंडिया पाकिस्तान फाइनल? फैंस आर मिसिंग। होगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? होगा, टेंशन मत लो। थैंक यू। बड़े लाइटर नोट पे कह रहे हो, होगा, टेंशन मत लो। इसकी बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे? नहीं, वो असल में इस टाइम है ना, जो उनकी सूरत हाल होगी, मैं स्पोर्ट्समैन की हैसियत से समझ सकता हूँ कि जी इसका कोई, उसके पास कोई जवाब नहीं हो सकता, क्या कह सकता था इस टाइम। तो ठीक है, वापस भी जाना है उसको, ये भी पता होगा जी। तो ये मुश्किल टाइप था उनके ऊपर, क्योंकि जी मैच 2 स्ट्रेट अवे हार गए थे, सो टफ। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा मैच पे हम आज खुश हैं, नसीम शाह ने 2 छक्के लगा के मैच जिता दिया, बॉलिंग हमारी आउटस्टैंडिंग थी, बट बैटिंग में क्लियर वीकनेसेस हैं इंजी भाई इस टूर्नामेंट की हद तक, जो कि दूर करने की ज़रूरत है अगर फाइनल हमने जीतना है। देखिए, जो इधर बेंच पे हमारे लड़के बैठे हैं ना, उनमें से सिर्फ एक हैदर अली ऐसा लड़का है जिसको हमारा पर जो अगला मैच है ना उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। किसकी जगह खिलाएंगे? नंबर 3 पे ना फ़खर की जगह खिला सकते हैं, क्योंकि फ़खर है ना इतनी अच्छी टच में नहीं नज़र आ रहा, प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन इस टाइम टच में नज़र नहीं आ रहा, उसकी जगह आप है ना हैदर को खिला सकते हैं। लेकिन ये बड़ा रिस्क नहीं होगा अगर हैदर, लेट्स सपोज एक इनिंग मिलेगी उसमें नहीं चलता, फिर आप फाइनल के लिए क्या करेंगे? दोबारा तो वापस लाएंगे या हैदर को लेंगे? फ़खर तो खेल रहे हैं ना मुसलसल, तो वो तो आ जाएगा कि जिस तरह आप किसी एक आदमी को रेस्ट दे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, एक आप थकन से भी रेस्ट दे देते हैं। हाँ। बास टाइम है ना प्लेयर को जिस टाइम वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, स्कोर नहीं हो रहा था, उसको भी रेस्ट दे देते हैं कि जी थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा ठीक हो तो वो भी खेल ले, तो कोई इसमें ऐसी बात। और हसन को भी ट्राई करना चाहिए, मेरी राय में हसन को भी और ट्राई करना चाहिए फाइनल से पहले। एक मैच अब हमारा जो है जिसमें रिजल्ट मैटर नहीं करता, तो उसमें आपके ख्याल में हसन अली को, और लास्ट में अफगानिस्तान के लिए कुछ अल्फाज, साबिक हेड कोच अफगानिस्तान टीम, बड़ा अच्छा खेला, बहुत फाइट दी और आखिर में बहुत इमोशनल भी हो गए। हमने देखा 2-3 प्लेयर उनके बाकायदा रो रहे थे, आबदीदा हो गए थे वो। देखिए मैंने जैसे अफगानिस्तान ने शुरू किया था ना राउंड, तो मैंने एक चीज़ कही थी कि मैंने कहा अफगानिस्तान को ना फिनिश करना नहीं आता, ये अच्छा खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनको मैच ख़त्म करना नहीं आता। वो एक्सपीरियंस के साथ ही होगा। एक्सपीरियंस, और वो इनमें ये नहीं कि जी प्लेयर्स का कोई फॉल्ट है, जब तक ये जाके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सीरीज़ नहीं खेलेंगे, बड़ी टीमों के साथ नहीं खेलेंगे, तो इनको ये वाली चीज़ नहीं आएगी। एक्सपीरियंस होता है, विनिंग एक्सपीरियंस की जी, विनिंग प्रेशर आ जाता है अगर आप पहले जीते नहीं होते, क्योंकि जी जिस टाइम प्रेशर में जाके ना आप खुद भी क्रिकेट खेलते हो, करीब जिस तरह भी पहुंचते ना बंदे को फिर बिलीव होता है कि जी, मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को देखा, उनको ये बिलीव नहीं होता है कि जी हम फिनिश कर लेंगे। सही, तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इंजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम में। आप दोनों के साथ एक और खेल खेलना है, ये खेल तो खत्म हो गया, लेकिन रुशना खान पहले खेल चुकी हैं 500 की दौड़, आपने देखा होगा, यकीनन तैयार है गेम खेलने के लिए? जी हाँ, काफ़ी, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, वो फोन अ फ्रेंड टाइप की। सिक्कू भाई बैठे हुए आपके दोस्त, फिक्र ना कीजिए, फोन कर दीजिएगा मुझे। चलिए जी, खेलते हैं 500 की दौड़ मुनीफ फारूक और रुशना खान के साथ। जनाब, तो आज हमारे प्रोग्राम में रुशना और मुनीब मौजूद हैं। बड़े सिंपल 5 सवाल पूछे जाएंगे, मैक्सिमम आप 500 स्कोर कर सकते हैं अगर आपका जवाब आवाम के जवाब से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ तो। ये सर्वे क्वेश्चंस है, आवाम ने पहले से ही जवाब अपने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, अब देखते हैं कि आपका अंदाजा, ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। ठीक है जी,
पहला सवाल आज के 500 की दौड़ का, जरा क्विकली दिखाते हैं कि इस वक्त टॉप 3 में कौन है। इंजी भाई थे टॉप 3 में, लेकिन अब शायद वो थर्ड पे आ चुके हैं। थर्ड पे है, टॉप 3 में, फर्स्ट पे नहीं है। अमर खान आई बिलीव इज ऑन नंबर 1। अमर नंबर 1 पर है। स्कोर्स दिखाइए जी। 463 और 460 स्कोर है अब्दुल्ला सुल्तान का और 453 स्कोर है इंजी भाई का। तो ये स्कोर आपने बीट कर रहे हैं। इसमें दो तो आप कह सकते हैं जियो वाले। तस्वीर अच्छी करवा दें। हाँ, वो परेशान लग रहे हैं। चल जी, पहला सवाल, कितने फीसद मियां बीवी एक दूसरे का मोबाइल फोन चेक करते हैं? ये पाकिस्तान के हवाले से सवाल है। कितने फीसद मियां बीवी एक दूसरे का मोबाइल फोन चेक करते हैं? ये सवाल ऐसा है, पहले मुझे जाती तौर पे पूछना पड़ेगा, क्या आप अपनी बेगम का या बेगम आपका फोन चेक करती है मुनीर? नहीं। क्यों? पासवर्ड लगाया हुआ इसलिए? नहीं, पासवर्ड पता है। अच्छा, पासवर्ड पता है। उनको भी पता है, मेरे बेटे को भी पता है, सबको पता है। सबको पता है। मेरा भी सबको पता है। सबको पता है, ओके, लेकिन चेक नहीं करते? नहीं। ओके, आप भी नहीं चेक करते, ठीक है जी। रुष्ना? मैं भी चेक नहीं करती ना, वो मेरा चेक करते। नहीं करते जी? क्या हो गया मॉडर्न कपल्स को, एक दूसरे का फोन चेक नहीं कर रहे हैं, ये क्या वजह है इसकी? ट्रस्ट अच्छा, नहीं वैसे ही चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आजकल पॉलिटिकल करंट अफेयर्स में। कोई आपका नहीं, वो एक और बात है, वी टेंड टू हैव डिस्कशन व्हाट्सएप स्टफ, कोई आपकी चैट खोल ली व्हाट्सएप की देखने के लिए करंट क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स। नहीं, करंट अफेयर्स तो ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका इशारा आप कर रहे हैं। करंट मामला क्या चल रहे हैं, तो क्या लगता है? आपने अपने बारे में नहीं बताया है? अपने बारे में नहीं बताया कि आपका क्या सीन है भाई? नहीं, मेरे ख्याल से ना ही पूछे तो अच्छा। मिडिल में ही है कहीं, है ना? नहीं, चेक नहीं करते, ये फाइनल आंसर है मेरा। चलिए जी, तो ये आप एंकर है ना, इसलिए आप पलट के सवाल करें। आज तक किसी गेस्ट ने मुझसे पूछा नहीं है, 3-4 सीजन हो गए। आप क्या करते हैं? आपने फौरन सवाल निकाल लिया वहां से। तो क्या लगता है, पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम आप जैसी है, आप दोनों जैसी है, या मुख्तलिफ है? मतलब now I have to tell, right? Now you have to tell the answer जी, परसेंटेज स्पेसिफिक आंसर। पहले मैंने बताया। जी, पहले आप बता दें। पहले आप बता दें अगर आपने गेस कर लिया है। गुड। लोअर साइड पे होगा, मिड में होगा? I think 40, between 40 and 50. I think 45%। 45% फाइनल आंसर? या 40, 45, 50? नहीं, 45। चलें जी। रुष्ना 45% जवाब दिया है। मुनीफ फारूक ने, आपका क्या जवाब है? ऑनेस्टली ज्यादा लोग चेक करते होंगे, पर मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने ऑनेस्टली आंसर दिया होगा। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा ही है जैसे हम तीनों ने यहाँ कह दिया नहीं चेक करते। ऑनेस्ट आंसर। आई थिंक आई विल गो विद 40%। 40% रुष्ना खान का आंसर है और 45% मुनीफ फारूक का आंसर है। रोक दीजिए इनके जवाबात को और अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। इस स्क्रीन पे रुष्ना आपको आपका जवाब नजर आ जाएगा। बार चलना शुरू हो चुका है, 40 को क्रॉस करते हुए नीचे गया। देखते हैं कहां जाकर ये रुकता है। 44% इज द आंसर। वेल डन मुनीफ साहब, वेल डन। सिर्फ 1% का फर्क और आपके लिए भी वेल डन। सिर्फ 4% आप दूर हैं। बहुत बेहतरीन जवाब आप दोनों का रहा है। तजुर्बात अच्छे हैं आपके, ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है। ऑनेस्टी पेज ऑफ। चले जी, दूसरा सवाल, कितने फीसद लोगों को लगता है दिन में देखा ख्वाब सच होता है? कितने फीसद लोगों को लगता है दिन में देखा ख्वाब सच होता है? सुना है आपने? टफ वन। सुना है कि दिन में ख्वाब देखा तो सच हो जाता है? नहीं, सोने का मौका ही नहीं मिलता दिन को। ओह अच्छा। हाँ, वैसे दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सोता कि मतलब काम करने वाले थोड़ी कैलुला शुला करते हैं, वो प्रॉब्ली उनको आता होगा। हमारी हमने तो कभी कहावत कह ले, मिथ कह ले, इस तरह की ही बातें हैं ये। अब ये आपको बताना है कि कितने फीसद आपको लगता है कि लोग इस पर यकीन रखते हैं। पहले तो फिर सवाल ही होना चाहिए कितने % लोग दोपहर को सोते हैं। आप चाहे ये कर ले यार। लेकिन वो ऑन द लोअर साइड है, ऑब्वियसली हर किसी को मौका नहीं मिलता सोने का। रोशना, कभी कभी तो सो ही जाते हैं दिन में, कभी कभी लोग 12 बजे भी उठते हैं, कुछ लोग होते हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है रोशना? मैंने कभी सुनी नहीं ये बात वैसे। अच्छा, लेकिन तो आपको लगता है आंसर हाई साइड पे होगा, लोअर साइड पर होगा? लोअर साइड पे होगा। कितना %? आई थिंक 20%। 20% आपको लगता है कि लोगों को ये यकीन होगा या लगता होगा कि दिन में देखा ख्वाब सच होता है। आपका कोई ख्वाब कभी सच हुआ? कोई याद है ऐसा कोई बहुत बड़ा सपना देखा हो, ख्वाब देखा हो, सच हो गया? एग्जैक्टली सेम तो नहीं हुआ। ओके, मुनीफ साहब क्या लगता है? 20% जवाब है रुशना खान का।
I think not more than 12% कर लें. 12%? I'm just trying to be safe. Maybe I get really drastically wrong, but okay. Final answer. नहीं lower ही होगा for sure. 20% final answer? 15 कर लूँ मैं. It's your call. Okay, I'll go 15 then. Are you sure? Final answer? 15%. मुनीब साहब? 12%. Sure. Final answers? Yeah. चलिए जी, 15% रुशना खान का जवाब है और 12% जवाब दिया है मुनीब फारूक ने. पहला जवाब दोनों का बड़ा क्लोज था और अब देखते हैं कि दूसरे जवाब के बाद क्या सूरत हाल होगी. बार इस वक्त 70s के करीब है, नीचे जा रहा है और बार अब जाकर रुका है एग्जैक्टली 15% पे. रुशना, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा फैसला था आपका. 20% से आपने 15 पे चेंज किया. 100 आउट ऑफ 100. बहुत आला, वेरी गुड. और बुरी साहब आप भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, नॉट वेरी फार. 12% आपने कहा था, शायद 1 पॉइंट की आपकी लीड है आई बिलीव. बराबर है 196. ओहो, आप दोनों रेस में है इस वक्त. टॉप 3 में जगह बना सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक वक्फा ले लेते हैं, सांस लेते हैं, फिर थोड़े से सवालात को और मुश्किल करते हैं और फिर वापस आते हैं. चले जी, एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिए. जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड ऑल्पर्स. मुनीब फारूक और रुशना खान इस प्रोग्राम में नसीम शाह बने हुए. 2 सवाल 2 छक्के, क्योंकि 196 आप दोनों का स्कोर है. मैक्सिमम 200 कर सकते थे. 196 आई गेस इससे बेहतर स्टार्ट किसी का नहीं हुआ है, तो आप दोनों टॉप 3 में आराम से जगह बना सकते हैं. लेकिन अगले 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, कितने फीसद लड़कों ने अनजान लड़की को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है? एक शख्स अभी भी फोन पकड़ के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है अनजान लड़की को. नहीं, जान पहचान है. जान पहचान अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं? जानती है मुझे. जी, इसीलिए कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर. सिक्कू भाई के मामले में तो जस्ट अ नंबर. व्हिच एज यू टॉकिंग अबाउट? हां, एजलेस है सर, एजलेस है. कौन सी एज? वो तो फिगर, एक वर्ड क्या कहते हैं, जस्ट अ नंबर कह दिया. नंबर्स हैं वो. हां, ऑफ कोर्स. जनाब, कितने फीसद लड़कों ने अनजान लड़की को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है? पहले रुशना से पूछते हैं, कितनी रिक्वेस्ट आती हैं? बहुत भेजते हैं. बहुत भेजते हैं. बहुत, अभी नहीं, मतलब हमेशा से. मतलब जब एक्टिंग में नहीं आई थी उससे पहले भी? हाँ, हमेशा से. अगर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे कोई फूल की तस्वीर लगा दे फिर भी भेजेंगे? नाम देख के भेजेंगे. हाँ. अच्छा, ओके. और मुनीब साहब, इन्होंने सच बता दिया, बहुत से लड़के भेजते हैं. आप कितने लड़कियों को भेजते हैं, अनजान लड़कियों को? बड़े शरीफ बन गया, शरीफ इंसान. शर्मा क्यों रहे? हर शरीफ आदमी शर्माता है. सवाल ही इतना वाहियात है. सवाल ही इतना वाहियात यार. ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, ये तो है ही. इसलिए यार, जो सवाल आपने पूछा है वो तो प्रॉपर झाड़ रहा है उसके अंदर. इट एक्सुड्स के कितने डेस्परेशन है. ये जरूरी थोड़ी कि नोन लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजें. अनजान लोगों से भी दोस्ती बढ़ा सकते हैं. इट्स अ प्लेटफॉर्म. नहीं, वो आपके नाम के आगे तो शरीफ भी नहीं है. नहीं, पर मैं हूँ शरीफ. मेरे पास तो लाइसेंस भी है शरीफ. मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ. बड़ा ही बैकफुट पे खेल रहे हैं सिक्कू भाई. सिक्कू भाई से सीखे. प्लेइंग सेफ. ये तो ऐसे दिल फेंकते हैं, पता नहीं कितने दिल हैं इनके पास. कौन से हैं? वही जो अभी फोन पे भी फेंके आपने. नहीं, मैं तो क्या देख रहा हूँ, आपको क्या देख रहा हूँ. चले, आंसर बताइए मुनीब साहब. तो आपको लगता है ज्यादातर मर्द जो है वो लड़के शरीफ होते हैं आपकी तरह, या शरीफ बनते हैं आपकी तरह, ये कह लूँ? नहीं, ऐसा नहीं है. इस माशरे के अंदर वो बिल्कुल सही कह रही है कि एक झलक नजर आ जाए बस. हाँ, वो कह रही है नाम ही काफी है, पिक्चर जरूरी नहीं उसके लिए. चलें जी मुनीब साहब, फर्स्ट आप मेरे ख्याल से चांस लेंगे. पाकिस्तानी लड़कों को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं. मैं वाकई पाकिस्तानी लड़कों को बेहतरीन तरीके से जानता हूं. लड़के नहीं, मैं लड़का भी कह रहा हूँ और मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ सर. मैं दो तीन लड़कों को जानता हूँ. मैं नहीं फंसूंगा, मैंने कोई जवाब नहीं देना. आई एम द होस्ट. I would say a fat lot, like 80%. 80% आपको लगता है? 80-85 होने चाहिए कि लड़के जो है वो अनजान लड़कियों को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं. जी रुशना. हायर साइड है तो आई वुड गो विद 82%. 82%? आर यू श्योर? फाइनल आंसर्स? ऑनेस्टली मैं 70-80 सोच रही थी, बट फाइनल आंसर 82. ओके. 82% जवाब है रुशना का और जवाब है 80% मुनीब फारूक का. अब देखते हैं
कि अवाम का क्या जवाब है और इन दोनों में से किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। ओहो, बार तो 100 पे चला गया है, अब नीचे आना शुरू हुआ है। कहां जाके रुकेगा ये बार और देखते हैं कि 3 सवालात के बाद क्या स्कोर होगा। 82% इज द आंसर। ये क्या तुक्का मारा है आपने? क्या तुक्का मारा है? बोल रहा है आपका क्या तुक्का मारा? 80। यार ये दोनों मैच तो अफगानिस्तान वाला मैच हो रहा है। नहीं, अफगानिस्तान वाला आपस में हो रहा है, लेकिन ऐसा चल रहा है एकदम से, वेरी क्लोज, अनबिलीवेबल। 296 रुशना, 294 मुनीब फारूक। वाह, ये तो वही आज का मैच चल रहा है सर। ये अच्छा सीजन में कोई इनाम नहीं है। सिक्कू भाई से ले लीजिएगा। चले जी, चौथा सवाल। बहुत बेहतरीन खेल खेल रहे हैं। कितने फीसद लोग करंट अफेयर्स शो से बेजार हैं? कितने फीसद लोग करंट अफेयर्स शो से बेजार हैं? हमने एक सीजन में रखा था मॉर्निंग शो कंटेंट से बेजार हैं। तो मुनीब साहब क्या लगता है लोग? अच्छा, ये उनकी बातें जो देखते हैं, एक तो है ना कि देखते ही नहीं है करंट अफेयर्स, उनको तो हम नहीं गिनेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो व्यूअर है एक करंट अफेयर का, उसमें से ऑब्वियसली आपको बताना है कि कितने फीसद लोग करंट अफेयर्स शो से बेजार हैं। At least half, like 50%. 50% आपको लगता है कि अवाम जो है अब वो करंट अफेयर शो से बेजार? You get that vibe ना, जब आप लोगों से मिलते भी हैं। सही। आपके ख्याल में सियासत से बेजार की वजह से? सियासत से भी बेजार हैं, एंड somehow people somehow expect कि जी आप करंट अफेयर शो करें तो उसके अंदर से कुछ सॉल्यूशंस हर शो के अंदर से आप निकाल के बाहर लाते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। और किसी भी टॉक शो के अंदर, बीट पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो चीजें नहीं हो सकती ना। यू कांट। इस तरह की भी होता है कि आपकी शो करने से फर्क क्या पड़ा है, फर्क क्या पड़ा एंड ऑल दैट। फाइन, देयर आर सोशल इश्यूज दैट यू कैन टॉक अबाउट, बट करंट अफेयर्स में लाइक पॉलिटिक्स एंड ऑल, यू कांट रियली ब्रिंग मच आउट ऑफ इट। जी रुशना, आपका भी ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से गहरा ताल्लुक है। आपके हस्बैंड शाहजेब खानजादा बड़े अच्छे एंकर है जियो के। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है कि जो लोग देखते हैं और वो जो देखते हैं अब वो बेजार होते जा रहे हैं करंट अफेयर कंटेंट से। टिक टिक टिक, टाइम कम। 55%। 55% आपको लगता है कि लोग करंट अफेयर शो से बेजार। आप देखती हैं ज्यादा? मैं नहीं देखती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत रिपीटेटिव है एक ही चीज, और इतने सारे चैनल, इतने सारे शोज, फेमिलियर फेसेस, ये भी एक वजह है ना मुनीब। आपकी वाइफ वैसे देखती है करंट अफेयर? बिल्कुल, अब मेरी वजह से देखती है। घर पे भी आपको देखें, शो पे भी आपको देखें। अच्छी बात है ना, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चलो जी, मान लेते हैं जी, अच्छी बात है। 50% आप मेरे मामले में आके मान लेते हैं, मान लेते हैं आप शरीफ हैं, मान लेते हैं यार, ये क्यों करते हैं? कोई वाइब्स आ रही होंगी ना। ये वाइब्स क्या? इस तरह तो हमें हजारों वाइब्स आपके पास। चलिए जी, आंसर इज 31%। 3 में से एक शख्स जो बेसिकली करंट अफेयर देखता है, ऑलमोस्ट वो बेजार है। आप लोगों का जवाब था कि ऑलमोस्ट आधे लोग जो है वो बेजार होंगे। तो इस सवाल में आप दोनों थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से अब आपका स्कोर हो गया है 379, 372 और 375। 3 पॉइंट की लीड हो गई है अब मुनीब फारूक साहब, क्योंकि पहले आपकी 2 पॉइंट की लीड थी। इसमें आप दोनों के जवाब में 5% का फर्क था, तो 375 और 372 स्कोर है। फाइनल क्वेश्चन, लेकिन अभी भी आप टॉप 3 में आ सकते हैं। कितने फीसद लोग बिरयानी या पुलाव के साथ रायता लाजमी लेते हैं? कितने फीसद लोग बिरयानी या पुलाव के साथ रायता लाजमी लेते हैं? वैसे पुलाव खाते हैं, बिरयानी खाते हैं? पुलाव, बिरयानी, व्हाटएवर, दोनों। ओके। वैसे कहते हैं पंजाब में पुलाव, सिंध में बिरयानी। रुशना? आई थिंक मेजॉरिटी लेती है। कितना परसेंट? फाइनल आंसर, और टाइम भी कम रह गया है। फाइनल क्वेश्चन, आई वुड से 85%। 85% आपको लगता है कि वो रायता लेते हैं बिरयानी के साथ। रुशना? 80%। फाइनल आंसर्स हैं। ओके जी, 85% जवाब है मुनीब फारूक का, 80% जवाब है रुशना खान का। 80% जी रुशना। चले जी, बार चलना शुरू हो चुका है। फाइनल क्वेश्चन विल डिसाइड द फेट कि क्या आप दोनों टॉप पोजीशन लेते हैं, टॉप 3 में आते हैं या नहीं, और अवाम का क्या जवाब है ये आपके स्क्रीन पर होगा कुछ ही देर में। लेकिन बार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बार भी टाइम जाया कर रहा है। चले जी, कहां जाके रुकेगा बार, अब देखते हैं। और जवाब है 65%।
नॉट फार अवे, 80%, सिर्फ 15% का फर्क था। लेकिन आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस में थोड़े से आप लोग अवाम के अंदाजे से पीछे रहे। तो फाइनल स्कोर 457 रुशना और 455 मुनीफ फारूक साहब आपका है। दोनों का बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है। वेल प्लेड, 450 गुड स्कोर। आप तमाम सवालात में अगर ऑन एवरेज 90 से ज़्यादा % रखेंगे तो ये जवाब आएगा, तो ये स्कोर आएगा। वेल प्लेड रुशना, वेल प्लेड मुनीफ फारूक साहब। टॉप 3 में अनफॉर्चुनेटली आप जगह नहीं बना सके हैं, बट गेम एक और भी है। गेम नहीं, कुछ सवालात करेंगे आपसे, बड़े आसान से सवालात होंगे और हाँ और ना में आपने जवाब देने हैं, लेकिन वो होगा एक ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब वेलकम बैक। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में तो हमने देखा कि बड़ा टफ मुकाबला हुआ है फारूक और रुशना खान के दरमियान, और रुशना ये मुकाबला जीत गई। अब जरा कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और मुनीफ आपसे स्टार्ट करें क्योंकि मेरे ख्याल से डेब्यू है आप तो मुनीफ का, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। हाँ चलें, पहला सवाल और कोशिश करना यस और नो में जवाब देना है जल्दी जल्दी। तहकीकाती सहाफत में मुबश्शिर लुकमान और साबिर शाकिर मेरे आइडियल हैं। नहीं। क्यों? आपने क्यों नहीं बात? यस और नो। ये मेरे पास है भाई, मैं आपने यस और नो बोला। हाँ यस और नो। नहीं वो तो है। आप क्या वो गोरों की जूरी है कि अपना स्टांस चेंज करते रहते हैं? नहीं, स्टांस ये कि आप जवाब देंगे। अगर मेरे सवाबदीदी इख्तियार मेरे पास है। सवाबदीदी इख्तियार, आप सप्लीमेंट्री सवाल साथ कर रहे हैं। कलाई मखलूक के इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ पर एहसानात हैं। नहीं नहीं, टफ मुकाबला। अब बल्कि यहाँ पलड़ा भारी हो गया। भारी हो गया। ओके, 2018 के बाद तो नई तारीख रकम हुई। अच्छा, सिर्फ मुझे पता है कि नजम सिटी की चिड़िया कौन है। नहीं है, काफी लोगों को पता है। काफी लोगों को पता है, कई सारी होंगी मेरे ख्याल से। हाँ। सोर्सेज ही है ना। पाकिस्तानी सियासत और सहाफत दोनों में एम्पायर का सहारा जरूरी है। सियासत और सहाफत, हाँ यस, दोनों जगह जरूरी। मियां साहब पहले नजरियाती नहीं थे मगर अब हो गए हैं। नहीं है, नजरियाती नहीं है। देखिए अब अगेन इसके ऊपर बड़ी लंबी वो एक चल आप एक्सप्लेन ना कोई करें, स्मॉल कमेंट दे सकते नो बोल रहा है, कुछ वजाहत देना चाहते दे सकते हैं। नहीं, वो हमारे एक बड़े सीनियर हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मियां साहब जो है वो नजरियाती नहीं वाक़याती हैं। वाक़याती हैं। तो मैं उस हिसाब से उनको लेता हूँ। बट आई थिंक वो नजरियाती एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि आप नजरियाती हो गया, बट जब पावर पॉलिटिक्स करते हैं तो नजरियात हर कोई पीछे छोड़ वक्ती तौर पे। इट्स नॉट रियली जर्मन टू मियां नवाज शरीफ। आई थिंक हर कोई उसे साइड पे रख देगा। सही। अगर पाकिस्तान को 10 साल के लिए पीपल्स पार्टी के हवाले कर दें तो पूरा मुल्क पेरिस बन जाएगा। नहीं। ओके, मैं इतना शरीफ हूं फिर पता नहीं बीवी इतना शक क्यों करती है। ये इसमें सवाल क्या है भाई? जवाब हाँ है ना। नहीं, मेरे पे कोई शक नहीं करता भाई। शक नहीं करता। नो आप इस बात को कह रहे कि मैं इतना शरीफ हूँ? नहीं, मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि मेरे पे कोई शक नहीं करता। शक नहीं करता। अच्छा, शराफत की बात अलग है, मेरे पे शक नहीं करता। बीवी को बचपन से पसंद करता था मगर बीवी को इसका इल्म मंगनी के बाद हुआ। यस। ओके, लव मैरिज या अरेंज्ड फैमिली? ओके। अब बीवी नाराज हो जाए तो कभी कभी गुनगुना कर मनाना पड़ता है। वो मनाना पड़ता है, गुनगुनाने का तो वो एक स्टेज होती है आपकी, गुजर जाती है फिर। अच्छा, माफी खिलाफी करनी पड़ती है। लेकिन हुआ है। बट आई एम वेरी गुड एट अपोलोजाइजिंग। अच्छा, एटलीस्ट आई टेक द इनिशिएटिव। अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं। या गैर मशरूत, कोई वजाहत नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। हाँ, नहीं, कोई रिमोर्स नहीं। रिमोर्स नहीं, वो एक्सेप्ट भी होती है नहीं, ये बात की बात है। आपने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कहा था कि शाहजेब गुनगुना के मनाते हैं। हाँ, वो सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके सेंड सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके। खाने का इतना शौकीन हूँ कि इसके लिए अहम तरीन मीटिंग भी छोड़ सकता हूँ। नहीं, इतना नहीं। ओके, मैं लग्जरी गाड़ियों का दीवाना हूँ। यस। ओके, मेरे प्रोग्राम में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई हैं मगर फिरदौस आशिक अमान और उस्मा बुखारी की लड़ाई सबसे खतरनाक थी। यस, बिकॉज वो एक दूसरे को मारने लगी, फिजिकल हो गए। एक दफा हो चुके थे वो, अल्लाह बख्शे, नईमुल हक साहब और दानियाल अजीज साहब। जी, वो चपेट शेड लग गई थी। हाँ। तो यहाँ तो मैं खवातीन को ऑलमोस्ट मतलब सही। भूलने की इतनी आदत है कि कुछ लोग मुझे गजनी भी कहते हैं। नहीं, मैं इतना नहीं भूलता। इतना नहीं भूलता। मुझे लगता है इमरान खान भी लंदन वाले भाई की मंजिल से करीब होते जा रहे हैं। लंदन वाले भाई अच्छा की मंजिल से करीब होते जा रहे हैं। नहीं। ओके, शाह महमूद से ज्यादा असद उमर इमरान खान की जगह लेने के ख्वाहिशमंद है। नहीं, मेरा नहीं। शाह महमूद से ज्यादा असद उमर नहीं है ख्वाहिशमंद। आज वैसे शाह ने मैच जिताया है।
शाह ने मैच जीता है। चलिए जी रोशना, वेल प्लेड यार, अच्छे जवाब दिए आपने। रोशना आपकी बारी। एक्टिंग करने का शौक नहीं था, बोरियत खत्म करने के लिए अदाकारी शुरू की। ट्रू। ओके। मेरे शौहर मेरे उस्ताद भी हैं, मेरी उर्दू ठीक करने में लगे रहते हैं। हाँ। ओके। दुनिया घूमने का इतना शौक है कि कोई साथ जाने वाला ना भी हो तो भी अकेली चली जाती हूँ। हाँ। रियली? और आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा। ओके। हाजरा यामीन से ज्यादा मरियम नफीस से करीबी दोस्ती है। दोनों से दोस्ती है। ज्यादा कैसे दोस्ती? दोनों लड़ाई से करवानी है? नहीं, दोनों अच्छा नहीं लग रहा है 3 लोगों की दोस्ती। नहीं, दोनों से अच्छी दोस्ती। दोनों से अच्छी दोस्ती। मेरी ख्वाहिश है कि फवाद खान के साथ किसी फिल्म में काम करूं। ख्वाहिश तो नहीं है, बट आई वुड लव टू। ओके। महविश ख्वाहिश नहीं है लेकिन यू वुड लव। हाँ, मतलब ख्वाहिश हो गया तो हो गया, मैंने मतलब ड्रीम नहीं किया इस बारे में, लेकिन अगर करूं तो व्हाई नॉट। हां भाई, होता है तो हो जाए, नहीं होता तो मसला नहीं। मतलब चिल थोड़ा, यू नो, रिलैक्स। महविश हयात स्टार है मगर अदाकारा सबा कमर से अच्छी कोई नहीं। आई थिंक दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छे हैं, मुझे दोनों पसंद है। दोनों पसंद है आपको? बेहतर एक्टर कौन है आपका? मुझे दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। शोबिज़ इंडस्ट्री में सियासत बहुत ज्यादा है। पता नहीं। ये आप तो बड़ा ही डिफेंसिव खेल रहे हैं यार आप तो। अभी मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं है इसलिए बता नहीं रही है मेरे ख्याल से। नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। कभी कभार निदा यासिर के सवालात सुनकर सर पकड़ लेती हूँ। मैं मॉर्निंग शोज नहीं देखती। नहीं देखती? फॉर्मूला 1 वाला भी नहीं देखा आपने? वो क्लिप देखा था मैंने। वो देखा था। इमरान खान इनकलाबी लीडर हैं और मैं उनकी टाइग्रेस हूँ। टाइग्रेस तो नहीं हूँ, बट इनकलाबी लीडर हैं वो। हाँ है। ओके। मरियम नवाज मुझे नून लीग में शमूलियत की दावत दें तो संजीदगी से गौर करूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई और कोई सियासत, इमरान खान दावत दें सियासत में? नहीं, तभी कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत में। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड, वेल प्लेड। एक क्लिप अगर हम दिखा दें जाते जाते, क्योंकि हम डिबेट कर रहे थे कि आसिफ अली और जो उनका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या था, यू रिमेंबर द नेम? अजमत था। अजमत से जो झगड़ा हुआ था, जरा दोबारा क्लिप दिखाइएगा क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद वो स्लेच कर रहे थे इस एंगल से नहीं, जो दूसरा एंगल है, और पहले फिजिकल या पुश जो है आसिफ अली ने किया और फिर बैट भी उठा के मार दी। ये जावेद मियादाद याद आ गया जो बैट उठा रही की, वो डेनिस लीली के साथ। डेनिस लीली, जी जी, ये फरीद लिखा है वैसे। ओ हो। तो इंजी सिकू भाई क्या लग रहा है? ये करना नहीं चाहिए उसको। नहीं हुआ क्या आपको लग रहा है कि पहले उसने ऑब्वियसली स्लेजिंग की होगी, उसने उसको कुछ कहा होगा जो कि नॉर्मल चीज़ है। इसके अंदर जो है उसको कंप्लेन करनी चाहिए थी इसको, अगर वो उसने फिजिकली पुश किया है ना, ये माइट भी इसको फाइन वाइन लग जाए कुछ। ओके, लग सकता है या बुला के उन्होंने उठाया। फिजिकल होना तो ऑब्वियसली क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जिसको कभी जेंटलमैन स्पोर्ट कहा जाता भी कर सकता है, बुला के बिल्कुल अलाउ नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक, इट वाज लवली टू हैव यू ओवर हियर, और आप भी दोबारा आई, बहुत मजा आया। आपको आया मजा मुनीफ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सही है, शो ठीक हो गया, जबरदस्त। डांट शांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं यार, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए जी, कल आप मुलाकात करेंगे। अब दोनों मैच इररिलेवेंट हो गए क्योंकि फाइनल की टीम्स डिसाइड हो चुकी हैं, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, जो कि अब संडे को होगा, बट फिर भी जश्न क्रिकेट में कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।